वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 29 अप्रैल एंड 28 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जेडी रिम्बई, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनकी डेथ हो गई है। तो आपको याद रखना है जेडी रिम्बई जो है ये मेघालय के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। 2006 से 2007 के बीच में 1 साल तक ये रहे थे सीएम मेघालय के। सो आपको याद रखना कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित थे। एंड जेडी रिम्बई का नाम याद रखना, मेघालय के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हो गई है। कोई भी चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल, जो पूर्व राज्यपाल पूर्व मुख्यमंत्री होता है, जिनकी डेथ होती है उनके बारे में आपको याद रखना ज़रूरी होता है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सो आपको याद रखना मेघालय इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मेघालय स्टेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेघालय की बात की जाए, शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, शिलोंग में किसका हेडक्वार्टर है? आपको मिलेगा असम राइफल्स के हेडक्वार्टर्स इन द शिलोंग। असम राइफल्स की स्थापना 1935 में होती है। अभी के टाइम पे सीएम कौन है? तो कॉनराड संगमा जो है सीएम है। एंड अगर बात की सत्यपाल मलिक जो है यहाँ के राज्यपाल हैं मेघालय के। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ पूछ ले या फिर जनजाति पूछ ले, आपको याद रखना गारो खासी एंड जयंतिया जो है तीनों की तीनों जनजाति यहीं पे। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम जो है ये भी यहीं पर है। साथ में मेघालय के बारे में आपको याद रखना है कि एक देश और एक राज्य से सीमा बनाने वाला कौन सा ऐसा राज्य है? तो ऐसा राज्य है मेघालय। मेघालय किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है? असम के साथ। और किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ये बात आपको याद रखनी है। सो मेघालय जो है एक ही देश और एक ही स्टेट के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। एंड ये सारी की सारी बातें हो गई मेघालय से संबंधित। शिलोंग में आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी की डेथ भी हुई थी। नेक्स्ट है यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन। थोड़ा सा ओल्ड है बट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। मैं आई थिंक काफ़ी टाइम से जब बीच में वीडियो नहीं बना रहा था उस समय की ये बात हो गई, तो मैंने भी कभी नहीं ध्यान दिया, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है मनोज सोनी। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में कौन क्या जो है ना, मैं हर मंथ अपडेट करता रहता हूँ एग्ज़ाम तक की वेबसाइट पर, और वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं हर महीने पढ़ने आते हैं। तो आप भी एग्ज़ाम तक टाइप कर लीजिए गूगल पे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर आपको होम पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर अलग अलग कॉलम मिल जाएंगे। सभी चीफ मिनिस्टर, सभी राज्यपाल, वर्तमान में कौन क्या, कैबिनेट, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो एक बार इतना ज़रूर से कीजिए, इसमें आपको ही बेनिफिट मिलता है। एंड वर्तमान में आपको याद रखना मनोज सोनी जो है ये यूपीएससी के चेयरपर्सन है। प्रदीप कुमार जोशी जी थे, अभी नहीं है। विजय मोहन क्वात्रा कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह। सो विजय मोहन जी का नाम याद रखना, ये आज के टाइम पे विदेश सचिव है। अच्छा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? यानी कि विदेश मंत्रालय जो एमईए है उसके स्पोक्स पर्सन कौन है? तो अरिंदम बागची है। मैंने आपको बताया था पिछले साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी अरिंदम बागची की। एंड विदेश मंत्री कौन है? तो ऑब्वियसली एस जयशंकर। नेक्स्ट है अजय कुमार सूद। इनको रिसेंट में AK सूद को जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। तो ये अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी। फ्रेंड्स, मैं आपको चाहता हूँ कि रोज़ करंट अफेयर्स के वीडियो में कुछ ना कुछ बूस्टर की तरह मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ, लाइक अलग अलग टॉपिक पर। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ। वैसे मैंने ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, अभी मुझे आइडिया आया, हालांकि मैं इसके बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहा था। बट अगर आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ डेली किसी न किसी एक टॉपिक के बारे में, एंड ज़रूरी नहीं कि वो करंट अफेयर का ही टॉपिक हो, स्टैटिक जीके के बहुत सारे हैं, तो डेली किसी न किसी टॉपिक के बारे में सर बताइए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आज हम लोग बता लेंगे कोई 10 देशों के प्रधानमंत्री एंड राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ जो है ना, ये शहबाज शरीफ क्योंकि रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है। सो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, आपको याद रखना। इसके अलावा अगर बात किया यूक्रेन के राष्ट्रपति, याद रखना यूक्रेन के तो क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की।
जेलेंस्की शॉर्ट में याद रख लीजिए यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर तो फिनलैंड इंपॉर्टेंट देश है, फिनलैंड भी यूक्रेन के टाइम पे काफ़ी चर्चा में रहा था। सना मरीन है, ओके, सना मरीन इस फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। फिर यूके के आपको याद रखना है क्योंकि अभी रिसेंट में इंडिया की यात्रा पर आए, सो बोरिस जॉनसन है, आपको याद रखना बोरिस जॉनसन। फिर 7वें नंबर पे आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है, 7 हुए नहीं है ना, 3 4 5 ही हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको पूरे 10 बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की स्कॉट मॉरिसन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्कॉट मॉरिसन। ये 5 हो गए। अब देखो इस तरह से अगर आपको डेली देखना ना तो फिर कमेंट करो अभी के अभी कि हाँ इस तरह से रोजाना कुछ 10 जो है मैं पहले से ही PDF में इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। 6ठे नंबर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट, जेसिंडा अर्डन है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, ठीक है। 7वें नंबर पर जापान के कौन है, फूमियो किशिदो, आपको याद रखना, ठीक है, फूमियो किशिदो। फिर 8वें नंबर पे आप लोगों को याद रखना साउथ अफ्रीका के कौन है अभी, साउथ अफ्रीका के, तो साउथ अफ्रीका के हैं अभी सिरिल रामाफोसा, सॉरी, साउथ अफ्रीका के अभी कौन है, कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, ठीक है। फिर 9वें नंबर पे, क्योंकि ये सब जो है ना मैंने कोई पहले से याद मतलब ऑलरेडी है, बट कई बार होता है कि रिकॉल नहीं कर पाते हैं एंड मैं वीडियो को एडिट वगैरह कुछ भी नहीं करता हूँ। फिर US के आपको याद रखना जॉय बाइडेन है, US की उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है, आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कनाडा, क्योंकि कनाडा में प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे तो आपको याद रखना है जस्टिन ट्रूडो जो है ना कनाडा के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जस्टिन ट्रूडो का याद रखना। फिर चाइना का तो आपको पता ही होगा, शी जिनपिंग राष्ट्रपति है। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर तो बांग्लादेश के कौन है, बांग्लादेश के हैं शेख हसीना। ये सारे के सारे आपको नाम याद रखना। इस तरह से हम लोग रोजाना कुछ न कुछ बूस्टर जीके के तौर पर 2-5 मिनट जो है करंट अफेयर्स के साथ में करने की कोशिश करेंगे, तो कमेंट करना, आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए, क्वेश्चन ही मिस हो गया। किस जिले में हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा, यानी कि लाइब्रेरी स्टेबलाइज की जाएगी हर गांव में। सो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये है झारखंड में, ठीक है, झारखंड कहाँ पर है, झारखंड स्टेट में, मतलब जो है जामताड़ा जिले में हर ग्राम पंचायत में हर गांव में जो है ये सामुदायिक पुस्तकालय शुरू किया जाएगा। इस तरह का ये पहली बार हो रहा है इंडिया में। सो आपको याद रखना जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट झारखंड स्टेट में है। झारखंड की बात की जाए, रांची कैपिटल है एंड रांची जो है ना बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास में इसकी लोकेशन मिलेगी। ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हेमंत सोरेन जो है आज के टाइम पे झारखंड के CM है एंड रमेश बैस जो है ये झारखंड के राज्यपाल हैं। सो ये आपको झारखंड के बारे में याद रखना। झारखंड सन 2000 में बिहार से अलग होकर राज्य बना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। एक और क्वेश्चन आई थिंक हमारा मिस हो गया है ना, 1 सेकेंड रुकिए, शायद हमने ये 1 सेकेंड अभी आगे ही आने वाला, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है एक साथ में 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। सो अमृत सरोवर मिशन क्या है, हर जगह पर 75 तालाबों का पुनर्उद्धार करना, यानी कि जीर्णोद्धार करना, जहाँ पर पानी संरक्षण करने के लिए जो है उनको अच्छे करना, पानी संरक्षण लायक बनाना। तो इस योजना की मतलब इस मिशन की शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर से की गई। आज़ादी के 75 वर्ष है इसलिए 75 तालाबों को चुना गया है और ये अक्रॉस द कंट्री है। सो आपको याद रखना जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई है, हर राज्य हर ज़िले में ये मिशन जो है काम करेगा। सो काफ़ी अच्छी बात है, वाटर कंजर्वेशन के लिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान में रहते हो ना, आपको पता चल जाएगा पानी की क्या किल्लत होती है। हालांकि इन दिनों गर्मियों में तो पूरे भारत में ही ऐसा ही होता है, पानी की कमी होती ही है, तो ऑब्वियसली बात है। एंड जम्मू कश्मीर से ये मिशन की शुरुआत की प्रधानमंत्री जी ने। फिर अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित हो गया है, मतलब स्थापित भी हो गया है, तो ये हुआ है यूपी के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये उसी की फ़ोटो है, ये यूपी के रामपुर में। पहले ये पूरा का पूरा शहर में जो था कचरे से भरा हुआ रहता था, अब इसको बिल्कुल क्लीन करके अच्छा कर लिया गया है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, इस तरह से हर जगह पे होना ही चाहिए। सो इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ पर बना है ये पूछ ले तो यूपी का रामपुर। अमृत सरोवर
मिशन की शुरुआत, तो ये हुई है जम्मू कश्मीर स्टेट से, यूटी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने कहाँ पर अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत की है? ये कौन से नंबर की है? 48th है, ठीक है, 48th है। इससे पहले 47th कहाँ पर हुई थी? पुणे में हुई थी, ओके। एंड ये अभी जो है अगर बात की अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत जो है ये इस साल की, आपको याद रखना, 2022 की भोपाल मध्य प्रदेश में की गई है। सो आपको ये याद रखना कि भोपाल मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर की गई है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। पुलिस से संबंधित काफ़ी सारी नॉलेज, उससे संबंधित मतलब जो है ओवरऑल कि पुलिस का समाज में क्या रोल है, किस तरह से शांति स्थापित की जाती है, इन सब के लिए जो है ये किया जाता है। अमित शाह आज के टाइम पे होम मिनिस्टर है एंड सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एफडी की सुविधा प्राप्त करने के लिए जो है मतलब एफडी सुविधा स्टार्ट करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भी किसके साथ समझौता किया है? सो इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया है। अब एक्चुअल में एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए आप लोग जो है अपनी एफडी करवा सकते हैं 2 लाख रुपए तक, एंड वो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए करवा सकते हैं। आपको 6.5% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा एंड बुजुर्गों को जो है 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो एंड एफडी को आपको पता है एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ही आप लोग डिजिटली ही जो है किसी भी टाइम अगर आपको ज़रूरत होती है तो एफडी को तोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये एफडी कंटिन्यू रहेगी। सो काफ़ी अच्छा इनोवेटिव आइडिया एयरटेल पेमेंट्स बैंक का। और हाँ, भारत का पहला पेमेंट्स बैंक भी यही है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो इसने अभी एफडी सुविधा प्रदान करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया है। इंडसइंड बैंक के बारे में जान लीजिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 1994 में जब एचडीएफसी एंड इनकी स्थापना हुई थी तो उसी समय इसकी भी स्थापना हो चुकी थी। एंड इसके अलावा मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको। एमडी एंड सीईओ कौन है? सुमंत कथपालिया इसके एमडी एंड सीईओ। एंड टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर। तो हम आपको जो है बनाएंगे कि आप जो है अमीर फील करो, ठीक है। तो इस तरह की इसकी थीम है। 1994 याद रखना। हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली सभी बैंक्स के मुंबई में है, अधिकतर बैंक के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के जगदीशपुर में रिसेंट में अभी जो है विजय कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया है? तो अगर पूछ ले वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव ये जगदीशपुर में मनाया गया है। वीर कुंवर सिंह के बारे में पहले जान लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, आपको पता ही होगा। तो इन्होंने जो है जगदीशपुर बिहार से जो है नेतृत्व किया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो बिहार जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई से। कानपुर से नाना साहिब एंड तात्या टोपे ने। एंड इसी तरह से अगर बात की लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो बहुत अलग अलग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री की एंड हमारी जीके की पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 50 रुपये की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या फिर एग्जाम तक की वेबसाइट पर फ्री में जाकर पढ़ लीजिए। सब तरह की सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में अभी रिसेंट में जो आयोजित हुआ है, यहाँ पर अमित शाह खुद थे एंड यहाँ पर सर्वाधिक तिरंगे लहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। किसी भी देश के नेशनल फ्लैग्स एक साथ में इतने ज़्यादा लहराए गए, कितने थे? तो आई थिंक 78 to 100 थे, ठीक है। मतलब जो है 70,000 से भी ऊपर थे, 80,000 के आसपास में तिरंगे जो है एक साथ में लोगों के द्वारा जो है अगर बात की जाए तो ये लहराए गए एंड ये बन गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे पहले पाकिस्तान के नाम पर था ये 60 के लाहौर में 18-20 साल पहले था। आज के वो याद नहीं रखना, अभी आपको ये याद रखना है कि हाँ, बिहार के जगदीशपुर में जो है सबसे ज़्यादा तिरंगे लहराने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सो बिहार इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये थोड़ा सा समझाने का उद्देश्य मेरा यही था कि आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ में आ जाए ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए भी क्वेश्चन याद रहे। नेक्स्ट है चाइनीज़ स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। माओ से शी जिनपिंग तक की चाइनीज़ स्पाइसेस, ये एक बुक है जो कि एक फ्रेंच ऑथर है, 2018 में इन्होंने लिखी थी, जिनका नाम है रोजर फालीगोट। लेकिन ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। अभी इसका इंग्लिश अनुवाद जो है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि इंडिया में भी पब्लिश हो चुका है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? नताशा लहर ने। सो नताशा लहर का नाम याद रखना है। ये शी जिनपिंग वगैरह चाइना पे बुक है।
नेक्स्ट है उलान बटोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उलान बटोर में रिसेंट में आयोजित हुई है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 और इसके 35th एडिशन में भारत ने कितने पदक जीते हैं। सो यहाँ पर अगर बात की भारत ने कितने पदक जीते हैं, एक तो जीता है गोल्ड मेडल, 5 जीते सिल्वर मेडल, 11 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल कितने हो गए, 17 जो है टोटल हो गए, ये आपको याद रखना। 17 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर गोल्ड मेडल आपको याद रखना रवि कुमार दहिया ने जीता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। यहाँ पर कुछ और डिटेल्स भी आप लोग देख पाएंगे, ये तो नाम जरूर याद रखना रवि कुमार दहिया का, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनके अलावा बजरंग पूनिया ने सिल्वर जीता है, दीपक पूनिया ने भी सिल्वर, गौरव बालिया ने, अंशु मलिक ने एंड राधिका ने। अंशु मलिक एंड राधिका का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंशु मलिक ने पिछले साल गोल्ड मेडल भी जीता था, अलमाटी में हुआ था पिछले साल, जो कि है था कजाकिस्तान में, ठीक है। तो वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे, आपको याद रखना, ठीक है। फिर अगर बात करें कुछ और डिटेल्स यहाँ पर, तो ये ब्रॉन्ज मेडल याद रख सकते हैं, बाकी इतने याद नहीं रहेंगे। हाँ, सिल्वर एंड गोल्ड आपको याद रखना है। ये उलान बटोर कहाँ पर है, मंगोलिया में है। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में ऑलरेडी करवा लिया कंप्लीट डिटेल। 35th एडिशन था इसका, 34th अलमाटी में हुआ था, 33rd जो है ये हुआ था न्यू दिल्ली में 2020 में। एंड जापान में इसने पहला स्थान हासिल किया, 21 या इतने शायद जीते हैं। फिर ईरान और फिर इंडिया ने जीते हैं यहाँ पर टोटल। और इंडिया का रैंक भी याद रखना, 5वें नंबर पर इंडिया रहा है 17 पदक के साथ में। अब यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, कमेंट बॉक्स में लिख डालो। एंड आज का वीडियो कैसा लगा तो बताना जरूर कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।